काफ़ी हद तक मैं ज़्यादा नहीं डाल करके कोशिश करनी वो आज भूल और कोई सारा ओ बिजी बिजी हो रहा सर बारी बारी कर ये सामने भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं कि मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मार्ग बताने के सिवाय। तो उन्होंने जो हमें संदेश दिया, पहला था कि इक्वलिटी का दिया, समानता का दिया, कि जो भी मनुष्य है दुनिया में जो पैदा होता है वो बराबर है। भाईचारे का दिया कि आपस में मिलजुल कर रहना है, अहिंसा किसी पर वो नहीं करना है, जीव जंतुओं पर भी कुदरत के जो बाकी है जैसे दरख्त हैं, सभी जो कायनात है उस पर जुल्म नहीं करना है। अच्छा, उन्होंने ही जो मांस था कि जिंदा मार कर मांस नहीं खाना, तो मरे हुए का खा लो, जो जैसे और चीज़ें हैं मरी हुई वो खाओ। तो वो उन्होंने का जो उनका संदेश था कि अगर हम जिंदा को खाएंगे तो वो हिंसा हो जाएगी। तो उन्होंने ये हमें संदेश दिया है। आज के वक्त में जिन लोगों ने, जिन देशों ने उनका वो चले हैं उस पर, वो आज बहुत तरक्की है, उनको आगे है। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि उनका त्याग करके एक सच्चाई की खोज के लिए निकल पड़े, और सच्चाई की खोज में निकलते निकलते उन्होंने अपने आप को प्रकृति से ही जोड़ लिया। और अगर किसी कोने में अगर हिंदुस्तान की पहचान है वो महात्मा बुद्ध जी की तरफ से, उनकी वजह से है। और भी हमारे भारत में बड़ी विभूतियाँ हैं, लेकिन पूरे आलम में अगर हिंदुस्तान को वो जाना जाएगा तो महात्मा बुद्ध की पवित्र धर्मी ये धरती। और उन्होंने सच्चाई को जब खोजा तो उसको लोगों तक वो सच्चाई का पैगाम देने के लिए अपने 5 अति प्रिय शिष्य लेके उनको खोजा, उनको भी खोजा, वो भी साथ छोड़ गए थे। और उनमें में प्रमुख जो थे आनंद जी थे, और उन्होंने ये ज्ञान बांटा पूरी विश्व को। और फिर ऐसा प्रभाव हुआ
के बड़े बड़े राजे महाराजे इनके अधीन हो गए, इनको स्वीकार कर लिया, इनकी टीचिंग को शांति का पैगाम दिया, सीधे साधे असूल जीवन के उन्होंने लोगों को बताए, और जो कंट्री उस पर चले वो सुख साधन से संपन्न है। वहाँ कोई जात पात नहीं, ऊंच नीच नहीं, वहाँ बिल्कुल प्यार और मोहब्बत है और साइंटिफिक सोच है। तो देखने वाली बात है कि एक जंगल में ही इनका जन्म हुआ और जंगल में ही इन्होंने सारा जीवन इस नेचर की खोज में लगा दिया, और जब इनके अंतिम दिन आए 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने संसार को त्यागा, तो जंगल के उस वृक्ष के नीचे ही अपना शरीर त्याग दिया। और आज इस महान आत्मा को कोटि कोटि नमन करने के लिए शहर की मानी ग्रामी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, जिन्होंने समय निकाला है आज के इस महान पर्व को। इस पर्व को मनाने के लिए बड़ा आयोजन करना चाहिए, लेकिन हमारा समाज, हम सब लोग सोए हुए हैं। हम क्षमा याचना लेते हैं महात्मा बुद्ध जी से, लेकिन इनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं कि जितनी भी पवित्र आत्माएं यहाँ पर आई हैं, परमात्मा उनके अपनी हाजिरी लगाए उनके चरणों में, और महात्मा बुद्ध की टीचिंग पर चलने का ही आज टाइम है। इन्हीं शब्दों के साथ